ओम शांति। आज हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को पहचानते हैं। हम जानते भी हैं, कई बार हमारे सामने वो पूर्व जन्मों के कर्म आते भी हैं। कई बार वो अच्छे रूप में भी आते हैं तो कई बार वो बुरे रूप में भी आते हैं। कई बार वो हमें सुख देते हैं और कई बार हमें वो दुख देकर जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, किसी को दर्द नहीं दिया है, किसी को दुख नहीं दिया है, हमेशा सबकी मदद की है, तो आप इस जन्म में भी हमेशा सुखी ही रहेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, भले उनके पास धन नहीं है लेकिन फिर भी वो सुकून की लाइफ जी रहे हैं, खुश रहते हैं, उनके घर में खुशहाली है। भले धन कम है लेकिन वो खुशियों को बांटना जानते हैं। और कई बार क्या होता है, घर का एक ही सदस्य पूरी फुलवाड़ी को संजोकर रखता है, किसी को वो दुख नहीं देता है, सभी से वो प्यार पाता है, क्योंकि उस आत्मा ने किसी के साथ कुछ उल्टा किया ही नहीं है। आज हमें यह भी ध्यान रखना है कि पूर्व जन्मों का फल हमारे इस जन्म में कब काम आता है। हमने किया है तो पूर्व जन्मों में कोई ना कोई कर्म पूर्व जन्म में अच्छे रूप में किया है, भले वो दान पुण्य के रूप में किया हो या किसी को अच्छाई के रूप में किया हो, किसी को मदद के रूप में किया हो, हमने कर्म किया है। लेकिन उसके साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें वो इस जन्म में कब साथ देता है। कई बार आपने देखा होगा, हम अचानक बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा आपकी ये बीमारी बहुत कड़ी है, अब आप घर पे रेस्ट करो या आप ये दवाई खाओ और भगवान के भरोसे पर रहो, भगवान चाहेगा तो आपको ठीक कर देगा। अब आप भगवान से ही गुहार लगाओ कि आपको ठीक कर दे। और हम क्या करते, फिर जहां पर हमने भगवान को बिल्कुल याद करना भूल गए थे, भगवान को याद तक नहीं करते थे, समय तक नहीं निकालते थे, और उसके बाद हम क्या करना शुरू हो गए, भगवान को याद। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या था, जबकि हम भगवान को याद भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक जीवन में बीमारी आई और हम टू मच भगवान की याद में रहना शुरू हो गए। उनके जो नित्य नियम थे वो पालन करना शुरू हो गए। तो किसने कराया वो? ओनली बीमारी के डर ने। अगर हम उसे पहले से ही कर लेते तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब भगवान ने आपको देना था कर्मों का फल जो आपने पूर्व जन्मों में किया था। हम कई बार कहते हैं भगवान तो बिल्कुल नहीं देता, भगवान तो हमारी सुनता तक नहीं है। अब हमें उस समय बीमारी थी, हमें पता चला, डॉक्टर ने कहा भगवान के भरोसे रहो, आप भगवान चाहेगा तो ठीक हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते रहते हैं और साथ में संकल्प क्या देते, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर अगर बीच में आपको इंडिकेशन मिलती है ठीक होने के, हम फिर फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, अब मुझे थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपकी अब जहां पर 90% बीमारी थी, अब वो 40% रह गई। कैसे खत्म हुई वो? क्योंकि वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब था जो फल के रूप में आपके पास आया। तो उसने क्या किया, आपको एकदम से 5-6 दिनों में ही बॉडी के अंदर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ, आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गए। बीमारी जटिल थी, किसी ने होप भी नहीं रखी थी, सोचा भी नहीं था, लेकिन वो जब एकदम से उसका फल आया, हम खुश हो गए, पूरा परिवार खुश हो गया। और फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि अब ये बीमारी खत्म हो गई, बस आप 1 महीना रेगुलरली दवाई खाओ, थोड़ा रेस्ट करो और ये चीजें खाओ, इससे आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप सोचो, 1 महीना पहले आपकी स्टेज कुछ और थी, 1 महीने के बाद आपकी स्टेज कुछ और है। 1 महीना पहले आप दर्द में थे और 1 महीने के बाद आप खुशी में आ गए। उसका कारण क्या था? क्योंकि इस जन्म में आपको पता है कि अभी मैंने जो भी कर्म किए हैं वो साथ साथ में इकट्ठे हो रहे हैं, और वो जो ज्वाइंट कर्म थे वो थे पूर्व जन्मों के, जिसने आपकी एक साथ में मदद की है। आपकी अचानक मदद हुई है, अचानक उन पुण्य कर्मों का आपको फल मिला है।
और यही है भगवान का वरदान। आप ये नहीं है कि आपने पूर्व जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए हैं और शरीर आपने छोड़ दिया, अगले घर में आपने जन्म ले लिया तो आपके जो कर्म है वो वहीं खत्म हो गए। नहीं, आपने अगर पाप कर्म किए हैं तो उसकी भी आपको सजा भोगनी पड़ेगी, और अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं तो उसका फल भी आपको अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि उससे आप वंचित नहीं रह सकते। क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जिससे आप छूट नहीं सकते। आप किसी व्यक्ति से छुटकारा पा सकते हो, किसी जगह से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि कर्म, आप किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पर आप छुप भी जाएंगे तो भी कर्म आपको पकड़ ही लेगा। लेकिन आज इंसान क्या करता है? कर्म करता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इंसान गलती कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म भी कर रहा है। तो क्यों ना हम अच्छाई के रास्ते पर चलें। कई बार बहुत सारे लोग हमने सुने हैं, कहते क्या है कि हम कर्म गलत करना नहीं चाहते, और सामने वाला इतना विवश कर देता है, हमें इतना मजबूर कर देता है कि हम गलत कर्म कर देते हैं। हम चाहते नहीं है ऐसा, पर हो जाता है। इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि मुझे कर्मों की सजा मिलेगी, पर मैं फिर भी उसे नजरअंदाज कर रहा हूं। सामने वाले ने ओनली आपसे बात बोली है, उसने आपको ये नहीं कहा है आप कर्म गलत करो। सपोज किसी ने आपके ऊपर पानी फेंक दिया, क्या उसने आपको बोला कि आप मेरे ऊपर भी फेंको? हम क्या करते, बदला लेते हैं। मींस उसने फेंका तो मैं भी तो फेंकूंगा। बदला तो तब पूरा होगा। आप सोचो, जब आप बदला ले रहे हैं तो कर्म भी तो कहीं ना कहीं बदला लेंगे। कर्मों का भी तो हिसाब किताब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो जो पूर्व जन्मों में आपने जो हिसाब किताब जोड़े हुए हैं अच्छे, वो आपके अगले जन्म में आपका सुरक्षा कवच बन जाएंगे। और वो तब बनेंगे जब आप किसी क्रिटिकल स्टेज में हैं, आपको टू मच जरूरत है उस समय उस पुण्य कर्मों की। वो तब आकर के आपका साथ देंगे। छोटी छोटी चीजों में आप इस जन्म में जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी, छोटी छोटी परिस्थितियां, वो इसी जन्म के पुण्य आपको साथ खत्म कर देंगे। पर अगर आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उस समय आपके जो पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है, जो आपने फल के रूप में या पुण्य के रूप में इकट्ठे किए हैं, वो उस समय अचानक आपके जीवन में आते हैं और आपका सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो भी आप पूर्व जन्मों में भी अच्छे कर्म करके आए हैं, वो इस जन्म में भी आपका साथ जरूर देंगे। इसीलिए ध्यान रखें कि आप जो भी कर्म करें उसको सोचें समझें फिर करें, क्योंकि कर्म अपना हिसाब किताब जरूर लेता है। इसीलिए कर्म वही हो जो आपको श्रेष्ठ और पुण्य आत्मा बनाए, वो कर्म नहीं जो आपको पाप कर्म करना सिखाए। इसीलिए हमेशा पुण्य करें, दुआएं कमाएं और कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।